अस्सलाम वालेकुम। जमात ज़ोम आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है कि कुरान मजीद की अहमियत और आदाब। इसकी मैंने आपको पहले जो है पढ़ाई करके दिखाई पढ़ाई का लेक्चर दिया था और अब इसके सवालात हैं। तो इसके सबसे पहले है मुख्तसर सवालात कि कुरान के क्या मायनी हैं, कि कुरान का लफ्ज़ किरातुन से बना है जिसके मायनी पढ़ने के। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किरातुन जो है वो लफ्ज़ अरबी ज़बान का है जिसके मायनी बार बार पढ़ी जाने वाली, यानी कि कुरान मजीद ऐसी किताब है जो बार बार दिन में जो है वो सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक जो है कहीं ना कहीं ये हर जगह पर जो है वो इसको पढ़ा जाता है, इसकी तिलावत की जाती है। अब सवाल नंबर 2 देख लेंगे कुरान मजीद पढ़ने के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इसका एक एक हर्फ पढ़ने पर 10-10 नेकियों का सवाब मिलता है। यानी कि जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो चाहे हम उसका एक लफ्ज़ या एक हर्फ पढ़ें तो उसके बदले अगर एक हर्फ पढ़ेंगे तो 10 नेकियों का सवाब मिलेगा, अगर पूरा लफ्ज़ पढ़ेंगे तो अगर 3 बनते हुए तो 30 नेकियों का सवाब, अगर इससे ज़्यादा अगर लफ्ज़ बनते हुए तो ज़्यादा नेकियों का सवाब मिलेगा। यानी कि पूरा कुरान मजीद पढ़ेंगे तो आपको इसका बहुत अजर व सवाब होगा। अब चलते हैं हम इसके तफसीली सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1 है कि कुरान मजीद की अहमियत बयान करें। कुरान मजीद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि इसका एक एक हर्फ पढ़ने पर 10-10 नेकियों का सवाब मिलता है। यानी कि जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इसके एक हर्फ के बदले में 10 नेकियों का सवाब मिलता है। और कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो ज़िंदगी के हर शोबे में इंसान की रहनुमाई करती है। यानी कि हम कुरान मजीद से जो है वो हर तरह की रहनुमाई और मदद भी ले सकते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने इंसान के मामलात, ज़िंदगी के मामलात के बारे में, दीन के बारे में क्या फ़रमाया है। जैसे कि नमाज के बारे में हमें कुरान मजीद में बार बार हुक्म मिलता है कि नमाज़ पढ़नी चाहिए। इस तरह और भी बहुत से हुक्म का ज़िक्र कुरान मजीद में आता है और इसको पढ़ना, उसकी तालीमात पर अमल करना नेकी है। जब हम इसको पढ़ते हैं और इसमें मौजूद तालीमात जो भी हमारे लिए दी गई हैं, जो भी हमें सही रास्ता दिखाया गया है, उस पर अमल करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी, नेकी, और नेकी हमें से क्या मिलेगी, जन्नत। इस तरह हम आ जाते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ, जो कि ये भी तफसीली है कि कुरान की तिलावत के आदाब लिखिए। पहला है कि कुरान पढ़ने से पहले वज़ू करना चाहिए। तो हमें भी पता है कि जब हम कुरान पढ़ें या नमाज़ पढ़ें तो जो है वो वज़ू जो है वो लाजमी है, उसके बगैर जो है वो हम कुरान मजीद जो है वो नहीं पढ़ सकते। उसके बाद सवाल नुक्ता नंबर 2 है कि तिलावत शुरू करने से पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ना चाहिए। यानी कि जब हम कुरान पाक की तिलावत करें तो ताउज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो पढ़कर जो है कुरान पाक की तिलावत शुरू करनी चाहिए। कुरान की तिलावत करते वक्त हमारा जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। जब हम कुरान पढ़ रहे हों तो हमारे जिस्म और लिबास दोनों जो है पाक होने चाहिए। कुरान को जल्दी जल्दी नहीं बल्कि ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। यानी कि जब भी हम कुरान मजीद पढ़ें तो उसको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि आहिस्ता, आराम से और ठहर कर पढ़ना और समझ कर पढ़ना चाहिए। 5वां है कुरान की तिलावत करते वक्त इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। यानी कि जब हमारे सामने कुरान खुला हो या हम इसकी तिलावत सुन रहे हों या कर रहे हों तो हम जो है वो इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें पूरे गौर से और बड़े तवज्जो के साथ जो है कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारे 2 मुख्तसर सवालात थे और 2 तफसीली सवालात थे। अब इसको आपने कॉपी पे लिखना है और अच्छी तरह से याद करना है। शुक्रिया।